हरे कृष्ण। आज निर्जला एकादशी है। आइए निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पांडु पुत्र भीम ने, आप जानते हैं कि 5 पांडवों में एक भाई भीमसेन थे। भीम जी ने वेदव्यास मुनि महाराज से पूछा कि मैं कोई भी व्रत नहीं रख पाता हूं, एकादशी का व्रत मुझसे होता नहीं है। हालांकि मेरे सारे भाई द्रौपदी, मेरी माँ माता कुंती सब एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पेट में व्रक नाम की अग्नि है। मुझे बार बार भूख लगती है। मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं ऐसा कौन सा दान पुण्य करूं? सब करूंगा, पाठ पूजा, पर मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता है। तो श्रील वेदव्यास मुनि महाराज ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न खाना तो वर्जित। एक काम करो, ध्यान से सुनना। श्रील वेदव्यास मुनि महाराज ने कहा कि आप ऐसा व्रत करो जिससे आपको सारे व्रतों का फल मिल जाए। तो भीमसेन ने कहा, हाँ मुझे जरूर बताओ। चलो मैं वर्ष भर में एक ऐसा व्रत करूं जो मुझे सारी एकादशियों का फल दे दे। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, तो मैं एक ऐसी एकादशी बताओ जो मैं करूं और मैं रख लूंगा, व्रत कर लूंगा, और जो मुझे फिर सारी एकादशियों का फल मिल जाए। कम से कम चलो मैं वर्ष में एक बार तो एकादशी करूं। भीम ने कहा। तो श्रील वेदव्यास मुनि महाराज ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी जो आज है, वो निर्जल एकादशी करनी है। आपको अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, आपको ग्रहण करना है, कुछ ग्रहण नहीं करना है, और आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और पूरा दिन निर्जला, और दूसरे दिन सुबह में उठकर निर्जला व्रत का पारण करना है। श्री राधे, श्री राधे। जिन्होंने भी भक्तों ने निर्जला एकादशी रखी, अच्छी बात है। जिन्होंने नॉर्मल रखी, अच्छी बात। आपके भाव के ऊपर है, और आप अपना शरीर देखकर ही आपने जरूर व्रत किया होगा, और अपने शरीर को देखकर ही व्रत करें। अब इस निर्जला एकादशी का लाभ क्या है, जो श्रील वेदव्यास मुनि महाराज बताते हैं, वो सुनिए। श्री राधे। इस एकादशी के पुण्य के बारे में सुनो। इस व्रत के पालन करने से समस्त तीर्थों का फल मिलता है। मृत्यु के समय यमदूत के स्थान पर विष्णु के दूत लेने आते हैं और वैकुंठ लेके जाते हैं। यमदूत नहीं आएंगे अंत समय। राधे श्याम, राधे श्याम। सुनना। और इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गौदान करता है, तो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्रील वेदव्यास मुनि महाराज कहते हैं, ये एकादशी समस्त पापों से मुक्त कर देती है, और हमें इस एकादशी का लाभ मिलता है। और दूसरे दिन, द्वादशी के दिन क्या करना है? ब्राह्मण को जल दान करना है। और आप कल जल दान जरूर करेंगे, द्वादशी है कल। और उसके बाद कल सुबह आप व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण कैसे होगा, मैं आपको पूरी इंडिया का टाइम बता दूं। जो व्रत पारण है, कुल मिला के 6:15 बजे से लेकर 7:30 बजे सुबह में, इस बीच में आपको व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। ठीक है। भगवान की कल सुबह आपको पूजन करना है। जैसे आज तो एकादशी, बहुत भजन सिमरन करी। कल भगवान का पूजन करके, भोग लगा के आप व्रत का पारण करिए। आप व्रत का पारण करिएगा। जल भगवान का भोग लगा के ग्रहण करके व्रत पारण करना। और अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, और अपनी हेल्थ जरूर देखना, मैं पहले भी कह रहा हूं। और जैसे आपका भाव है जरूर कीजिए, है ना। जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्नान करता है, और वैदिक मंत्रों का पठन करता है, यज्ञ करता है, वह सब अमर हो जाता है। यह एकादशी ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है। और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं। ठीक है। आप जरूर ईश्वर का आज भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।